बेड पे ये फ्लैट पैर पंजा कोई भी हो जी, पैर का हो और हाथ का हो, अब ये टिकाने से और बेड के नीचे हाथ डाल दो, ये सनमाइका होती है बेड पे, सबके घरों में बेड है। अब पूरी उंगलियां अंगूठा चिपका हुआ जैसे सलूट मारते हैं ना, ये हाथ होना चाहिए। कभी ये खोल के, कभी ये बिल्कुल सभी उंगलियां मिला करके, अलग अलग होगा इसका मूवमेंट, अलग अलग अपने आप मांगेगा ये कि भाई ये थकेगा 100 में 50 में 20 में 30 में, तो ये बोलेगा मेरा हाथ को चेंज कर दो, मेरी कलाई का मूवमेंट चेंज कर दो, ये चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं इसमें। और खिंचाव बढ़िया से डालो। अब बाहर बहुत फुल वार्म अप हो गए हैं, 2 गियर बाहर हो गए हैं। अब ये डालो इस पे, ये अलग आनंद है, इसके अंदर सपोर्ट मिल जाती है उंगलियों को, और उनमें उंगलियों पे दबाव डाला है। तो अब ये बेड की सनमाइका के ऊपर इसका देखो, ये दबाव डाल के देखो, इसमें ये खिंचाव डालो, दबाव का शरीर का नीचे की तरफ, खिंचाव ऊपर की तरफ उठाओ, महसूस ही नहीं होगा। कंधे पे बैठ जाने दो, चेस्ट पे, पीठ पे, गर्दन पे, हाथ पे तो चेस्ट वजन लगेगा ही नहीं, आप थकोगे ही नहीं। अब हाथ नहीं थकेगा, पंजा तो इतना फ्रेश हो जाता है इनसे। अब वो चारपाई से तो क्या रामबाण है ये। अब उंगलियों को इतना आनंद आ रहा है, पंजे को इतना आनंद आ रहा है, क्यों? वो बाहर इसको पूरा जागृत करके आ गए। अब इसको थोड़ा सा ब्लड को नीचे लाने के लिए, अब ये कमर से ऊपर पूरा जागृत है, फुल बॉडी जागृत है, मतलब कमर से ऊपर, थाई को, पिंडी को और इनको एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं अभी, मान लो कमर से नीचे। लेकिन वो वार्म अप तो वो भी गर्म तो है ब्लड, वो गर्म तो पूरा शरीर हो रखा है। किसी का भी होता है, कोई भी वर्क करते हैं तो तुरंत वार्म अप होते हैं तो पूरी बॉडी गर्म होती है। अब इसके बाद में छोटा छोटा, इसमें केवल पूरा शीर्षासन नहीं होना चाहिए, इसमें टुकड़ों में 1 मिनट का, आधा मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं। और फिर उसको मयूरासन पे ले आना है, शीर्षासन से मयूरासन पे ले आना है। ये बहुत मतलब हार्ड में आ जाता है मयूरासन आने के लिए, लेकिन ये नहीं आए तो अपनी पेट की कोहनियों को पेट में डाल करके कम से कम चारपाई का सहारा लेके वैसे आ जाए कोई। तो अब ये कर दिया अपन ने। अब इसका ब्लड को उतारना है थोड़ा नीचे, अब चेस्ट में, कंधों में, गर्दन में, सब में आ जाना चाहिए, पीठ में ये ब्लड नीचे से ऊपर। तो आराम से इस पे खड़े हो जाओ, बस पैर खोल दो, पैर को ज्वाइंट रखो, हरकत मत करो। अभी मांसपेशियों की पैरों की नहीं किया है, अभी ये साइकिलिंग नहीं करना है, साइड जंप अभी तो बाद में, ये बाद में होता है, लेकिन बीच में करने के लिए कि थोड़ा सा ब्लड को सर्कुलेट कर दे अपने शरीर में। अब गर्म बॉडी है तो नीचे का खून को उतार दो, सर के अंदर, चेस्ट के अंदर, पीठ के अंदर, सब बाजुओं के अंदर, पूरा ब्लड को नीचे आने दो।
पैरों का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अभी मूवमेंट का टाइम अलग है, उसको फिर आधा घंटा मूवमेंट अलग चलता है पैरों का। संपूर्ण शीर्षासन पूरी बॉडी को करने के बाद में लास्ट होता है, लास्ट में होता है वो। अब हाथ को क्लोज कर लो, हाथ को क्लोज कर लो। अब हमारी उम्र हम सीधे ये जाते थे मयूरासन में, ये जाते थे ये, लेकिन अभी मैं सपोर्ट लूंगा। इसको क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, घुटनों को क्लोज कर दिया, कोहनी को और इनको दोनों कोहनियों को टच कर दिया। अब अपने शरीर को ये लिया, ये अब ऐसे चक्कर काटेगा ये 1 मिनट के लिए, सेकंडों के हिसाब से। बस शांत हो जाओ। अब शीर्षासन पे थे, धीरे धीरे हाथ को क्लोज करते करते ले आए, दोनों को कोहनियों को ये टच किया और पैरों को क्लोज किया। उम्र का तकाजा है, पहले सीधा फ्लैट ऐसे आते थे, अब पैरों को क्लोज किया, सपोर्ट लिया, खींच करके पूरी बॉडी को खिंचाव दे दो, पूरी बॉडी को, ये पैरों को ये खिंचाव दे दो और गर्दन उठा दो और मयूरासन में आ जाओ। अब ये ब्लड, अब ये हो गया फ्रेश। अब ये हाथ को ये नहीं पता लगेगा, ये कंधे को नहीं पता लगेगा, चेस्ट को नहीं पता लगेगा, पीठ को नहीं पता लगेगा। जितना अपना किया 1000-1200 खिंचाव दिए, वही फिर डाल सकते हो। ये इतना फ्रेश कर देता है। ये फ्रेश होने के तरीके, अगर जहाँ इसको थोड़ा सा दिखे कि आज मेरे को हाथ दर्द ये इसमें नहीं हो रहा है, तेरा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो तेरे को चेस्ट में थोड़ा सा ये हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो शीर्षासन कर दो। एक दफ़ा दीवार के पैर लगा के कर दो, कैसे भी कर दो, और फिर उसको इसी में आ जाओ। अब बिल्कुल हल्का बॉडी। शीर्षासन का क्या कमाल है कि मेरे ऊपर वजन है ही नहीं, अब हाथों के ऊपर वजन है ही नहीं, चेस्ट कंधे बोलेंगे मेरे ऊपर वजन है ही नहीं। जिसका ये करके ये सबको पता है शीर्षासन का, ये हल्का बना देता है शरीर को, बिल्कुल ये फुर्ती ऐसे ला देता है, स्टेमिना। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये हो जाता है शरीर का। अब जमा के दे दो इसको। अब इसको महसूस भी नहीं होगा, ना मेरे को महसूस करने वाले को होगा, न करवाने वाले को होगा, न मन को होगा, न शरीर को होगा। अभी इसके अंदर ये रिलैक्स ऐसा हो गया, केवल 1 मिनट के लिए ही तो अपने शीर्षासन से मयूरासन में आए। 1-1.5 मिनट लगा लो, ज्यादा लगाते हो तो 2-2.5 लगा लो, मतलब कितना, बस इतना सा अंतर है इसका। अब जगह बन जाएगी। अब ये जो 20-30-100-50 ये कि फिर खिंचाव दे दो शीर्षासन के बाद में, और फिर शीर्षासन में आ जाओ। अब वही टुकड़ों में ये 2-3-5 बार आओ, टुकड़ों में आ जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसकी पहचान क्या होती है? जब पूरा वार्म अप होते हैं, पूरा सही तरीके से करते हैं, तब कंधों से पानी, शरीर से पानी चल देता है। वो पसीना अलग है, बाहर पसीना अलग आता रहता है, गिरता है। जब अब शरीर पे चूके चलता है ना पसीना, और बॉडी ब्लड गर्म होता है, और ये सर्कुलेशन करवाते हैं अपन ब्लड का, इसमें डबल बेनिफिट है। ये डबल बेनिफिट में लेते हैं इसको हम। अब फिर क्लोज कर दो, हाथों को क्लोज कर दो, पैरों को क्लोज करके पेट के ऊपर आ जाओ, कोहनियां डाल दो अंदर।
ब्लड गर्म है। अभी थोड़ा ये रस्सी थोड़ी रस्सी होती है, अब ब्लड गर्म है तो अब इसको खिंचाव डालो कंधे का। कंधा नहीं जाना चाहिए कभी भी, कड़ाई नहीं जानी चाहिए। तो इससे खिंचाव देंगे, शीर्षासन का छोटा टुकड़ों में करते हैं तो ये हड्डियों का खिंचाव मिलेगा तो ब्लड अंदर घुसेगा। जो भी नस ब्लॉक है उसके अंदर बिल्कुल दौड़ेगा, सर्कुलेट करेगा, पूरा शरीर झरनाएगा, पता लग जाएगा कि आज। फिर देखो कभी भी महसूस करके देखो इसको, कभी दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि तेरा ब्लड, तेरी कोई नसें ब्लॉक हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। ब्लॉकेज अपन खोल लेंगे, अपन खोलते हैं और अपने ही जाम करते हैं ब्लॉकेज को। ब्लॉक भी अपन करते हैं, खोलते भी अपन ही हैं। नहीं खोल पाते हैं वो बहुत गलत हो जाता है। ये बहुत लंबाई में लेके चलना पड़ता है ये जीवन को, समझो इसको। ये बच्चों से स्टार्ट कर दो, सभी बच्चों को सिखा दो, और जो सीखे हुए हैं वो भी अपना तरीका अपनाओ। उम्र बढ़ती भाई कर रहे हैं, 40 के बाद में क्या कर रहे हैं, तो 40 के बाद में हमने 50 के बाद में चेंज किया है। अब मेरे को 10 साल से हार्ड छोड़ करके ये नॉर्मल में आया हूँ मैं, नहीं तो वही जमीन में आगे पीछे जंप करके रहे, दे सपाटे सपाटों से हालत खराब हो जाती थी। अब मैं देखता हूँ नए दिखा रहे बच्चे, भाई ये सपाटे हम भी मारते थे, ये थाई, ये गाठें, ये बड़ा ऐसे बना देते थे। लेकिन अब इसको बिल्कुल प्लान बनाना है। अब इसमें कोई शौक नहीं रहा कि डोले सोड़े, वो उम्र होती है तब पड़ते। अब केवल शरीर का मेंटेनेंस और बराबर वही काम वही, इम्यूनिटी वही, जागृत शरीर वही, लेकिन आराम पोजिशनों में, आराम की पोजिशनों में, आराम का मेहनत और हार्ड मेहनत कम नहीं है। ये शरीर की हालत खराब हो जाती है, खुद की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये कटोरा भरना पड़ता है। ये कटोरा बोलते हैं ना निकला कचौड़ा पसीने का, तो कोई योगा नहीं और कोई वर्जिश नहीं, ये मेन है। पसीना ही मेन योगा और वर्जिश है। तो ये आसान विधियों से कैसे टपकाएं, इसको कैसे गिराएं, सपोर्ट लेके गिराएंगे उम्र दराज। सपोर्ट में फिर वो टाइम लग जाता है, वो टाइम है अपने पास सपोर्ट। जो सीनियर सिटीजन हो गया उसको कोई काम नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और जो 50 से ऊपर धीरे धीरे टाइम मिलता भी जाता है, बच्चे हो जाते करने वाले, टाइम मिल जाता है। ये ये हो जाता है इसका। ये थोड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लो तो इसमें ताकत ज्यादा लगती है, खिंचाव बढ़िया लगता है। ये थोड़ा नरम है, ये नरम है तो आगे से जबरदस्ती वाला अपन नहीं करेंगे। जो मतलब ये जवान बच्चों के लिए है तो उसको अपन ने आसान बनाने के लिए अपने लिए भी काम आ जाते हैं ये बच्चों के, लेकिन ये बूढ़ों के भी है। ये देखो पीठ में लगता है जब कितना आनंद आता है। ये पूरा फ्रेश कर देता है। ये मसाज और शरीर को खोलना, ये ब्लड को सर्कुलेट कराना। ये ये करो, बड़ा आनंद आता है। चेस्ट का करोगे तो ठुड्डी का लग जाएगा। ये पेट को और चेस्ट को करो। ये अपने आप अंदर जाएगा पेट जब इसको लगेगा, जब फिर बोलेगा अंदर कर ले और चेस्ट पर से उतारो। अब 2-3 से इसको फुर्सत नहीं दिया है, आज इसकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे। अब ये मान नहीं रहा,
ये मैं नहीं कर रहा हूं, अभी ये शरीर नहीं मान रहा है, बोलता बैक और मार। ये याद दिलाता जा रहा है कि बाहर चारपाई का तो आनंद अलग आया मेरे को पाइप का, और ये फ्लैट बेड का अलग मजा। ये खिंचाव डालो, शरीर कैसे खुलता है, कैसे इसके अंदर लोकेज होता है, ब्लॉकेज होता है। कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। किसी बीमारी का नाम नहीं लेना इसे कि ये किडनी का अंदर बेनिफिट है, इसमें गुर्दे का, फेफड़ों का, इनका है, इसका हार्ट का है, इसका डायबिटीज का है, इसका है पेट का है, गैस का है, एसिडिटी है, फलाना है, ये है। वो किताब नहीं पढ़नी अपने को, किताब नहीं पढ़नी। ये किताब इसको बना दो, ये पन्ने पन्ने लिख दो इसके ऊपर। बाजू के ऊपर अलग पन्ना लिख दो, कंधे के ऊपर, कोहनी के ऊपर, कलाई के ऊपर, पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, गर्दन के ऊपर, पीठ के ऊपर, ये सब सर के ऊपर, सबका ट्रीटमेंट, थाई, घुटने, सब टोटल गारंटी है ये। वो गुरु बोलते थे 100 साल की उम्र ले ली, देख ले, लेकिन तू नहीं चल पाएगा या तू किसी को बताएगा नहीं, तेरी कोई नहीं मानेगा। ये बोलते थे, ये भी बोलते थे, तभी तो कई कमेंट्स में टोंट कस देते, वो टोंट कस देते। मेरे को बेटा हो अभी इसका क्या है, मैं बहुत आनंद आता है टोंट कसने में भी। फिर हम भी कस दें, लेकिन ये चलाना नहीं आता, नहीं तो हम भी डाल दें टोंट में, वो भाई ये जवाब दे दे। लेकिन वो पढ़ते हैं ना तो खुश भी बोला, उनको याद करते हैं कि भाई जो नहीं जानेगा, नहीं जानेगा, नहीं करेगा, वो कुछ भी बोलेगा।
वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, चलते रहो। कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, बोले मस्त हाथी चलता रहता है, इसके अंदर मस्त हाथी बनाया जाता है मेरे भाई, इसमें हाथी बनाया जाता है मस्त। परवाह नहीं की जाती है, परवाह करोगे नहीं जी सकते इस जमाने में, ये टोटो का जमाना तो है ही। किसी भी संस्था, किसी भी समाज, किसी भी कहीं भी चले जाओ, बगैर टोटोगे तो टोट से ही तो आदमी मारा जाता है। पावरफुल आदमी होगा, सक्सेस होगा, कामयाब होगा, अपना देखता होगा, दूसरे को समझता होगा, वो बच्चा कभी भी टोट नहीं कसेगा, वो ज्ञान लेगा, ज्ञान। अंकल ऐसे कैसे, ये तरीका क्या, वो पूछ सकता है, वो टोट करके नहीं वो उसको मतलब एक लठा नहीं मारेगा अंकल इसमें, या तो वो समझाएगा या वो समझेगा, दो ही बात होंगी। और जो बोलते हैं ना, वो फिर वो खानदानी के ऊपर आ जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। खानदानी बच्चे का कोई हिसाब किताब नहीं, खानदानी नहीं होगा, वो कुछ भी करेगा और वो कुछ भी बोलेगा, वो आज़ाद है। बोलेंगे हाँ छोरा दे रहे फटकारो, फटकारा ही देता है, फिर वो कहीं से कहीं का फटकारा दे देगा। ये अभी एक दूसरा पाइप ले लिया है, ये जो थोड़ा सा और बड़ा हो, वो छोटा है, ये बड़ा। अब इसका तो कम से कम अपनी हाइट के अनुसार रखना चाहिए। अभी अपनी चेस्ट के नीचे, ये अपने एक कंधे के पास हो लाठी, या कान के पास होती है लाठी, ये इतना बड़ा एक लाठी ले लो कोई भी। ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हम अलग कर लेते हैं, लेकिन ये लाठी का सहारा अभी तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी छोटे डंडे को केवल वार्म अप में और इसकी थोड़ी सी इसकी फ्रेशनेस के लिए वो यूज कर लेते हैं। और जब ये लाठी के कमाल बहुत ज़बरदस्त है, इसमें मोटी लाठी का, पतली लाठी का, छोटी का, उससे बड़ी का, उससे बड़ी का, उससे बड़ी का, और बढ़ाते जाओ फिर, और फिर यहाँ तक आ जाओ, बराबर की ले लो, और फिर उसको लास्ट में पकड़ के, अभी हाथ ही इतने है नहीं तो हाथ ये जाना चाहिए, और हथेलियों से दोनों से जैसे इसको पकड़े, ये जोड़े हाथ होने चाहिए, और फिर ये। अब ये तो सामने सामने बात वही है, लेकिन उसका खिंचाव अलग महसूस होगा बड़ी बड़ी लाठी का। ये
पूरा पेट घूम जाना चाहिए, पूरी पीठ घूम जानी चाहिए, पूरी चेस्ट, कंधे, बाजुएं, ये नीचे की तरफ आओ। अब कभी सर को स्थिर रखो, कभी सर को साथ में जाने दो, कभी सर को स्थिर रखो, कभी साथ में जाने दो। ये 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 बहुत एक्सरसाइजें हैं इनकी, बहुत एक्सरसाइजें हैं। जितना छोटे से कम होगा, बड़े से फिर और ज़्यादा होगा, मतलब अलग अलग आनंद आएगा हर डंडे का, हर लाठी का। ये लाठियाँ 5-4 रख लो और ईंटों को रख लो और अपनी चारपाई को रख लो, बस। कहीं कोई जिम की जरूरत नहीं, कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं। और देखो शरीर को क्या बना करके रखोगे, ये करके देखो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और फायदा, बेनिफिट अब मैं तो इसको बोल नहीं सकता, थोड़ा घमंड की बात आ जाती है, बोलने से घमंड की बात आ जाती है। अब मैं बोलेंगे यार ये तो बड़ा 30 मार का बन रहा है, लेकिन अब वो बोलने से ठीक नहीं है। लेकिन ये क्या बना देता है, ये कैसे रखता है अपने को। अपन रखेंगे इसको मेरे भाइयों तो ये अपने को रखेगा, बस अपन इसको जागृत कर दो, ये अपने को कभी भी धोखा नहीं देगा, गारंटी। बहुत आसान, मैंने तब देख लिया होगा, मैंने 20 मिनट और आधा घंटा और आधा 1.5 घंटा हुआ होगा। अब ये मेरे को क्या आदेश देगा, पैरों का देगा, पैरों की एक्सरसाइज नॉर्मल कराएगा। फिर ये इसका मन करेगा तो हार्ड में। आज मैं 2 दिन गैप करके कर रहा हूँ तो अब ये हार्ड में ले जाएगा, ये थक रहा नहीं है, क्यों ये 2 दिन गैप लग जाता है ना, तो ये फिर इसके अंदर भी हो जाता है। ये अपने आप ही बोलेगा नहीं मेरे को 2 दिन सुला दिया तेने, नॉर्मल दे दिया, नॉर्मल कर दिया, 15 का स्थान नॉर्मल कर दिया, पैरों का ये थोड़ा बहुत कर दिया। अब ये अपने आप ही बोलेगा, तो अब ये पैरों का करवाएगा तो क्या करवाएगा। अब मैं आदेश नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इसको वार्म अप करूँगा अभी पैरों को। अब इसका तरीका है, यहाँ तक अपने को फुल बॉडी को कर दिया है, कमर से ऊपर फुल बॉडी को फिट कर दिया है। अब ये पैरों का मैं इसको वार्म अप करके दूंगा, इसको मेरा काम है ये। तो ये साइड जंप करूँगा, क्या ये कुछ भी करो, ये साइड जंप करते हैं पैरों का, ये रिलैक्स करते हैं, इसको जागृत करते हैं, इसकी मांसपेशियाँ कोई खिंच नहीं जाए तो पहले इसको वार्म अप करते हैं। ब्लड तो सब शरीर का गर्म है ही, लेकिन वो नशे हैं, वो अभी इसकी एक्टिविटी नहीं किया है पैर का, वो अभी इसको जागृत कर रहा हूँ मैं। जागृत करने के बाद में इसके आदेश चलेंगे। अब ये खुद पैर अपने आप उठाने लगेगा कि अब मेरे को ये कर, ये कर, ये कर। ये कितना करवाएगा, अब ये करवाएगा। तो अब ये हॉल के अंदर थोड़ा सा वहाँ जगह मिल जाती है, थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो ये यहाँ हॉल के अंदर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे जाने में, और ये धीरे धीरे, हम तो बूढ़े आदमी हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर ये करते हैं वो हॉल के अंदर पैरों का। फिर ये लास्ट में बोलेगा अब मेरा शीर्षासन दे। मतलब ये 8 जगह मेरे को लेकर के जाता है, ये खुद लेके, मैं इसको लेके जाता हूँ, भाई अब ये हो गया, यहाँ आ जा। फिर ये आदेश इसके होते हैं। आदेश कभी भी अपना नहीं चलेगा, अपन ज़बरदस्ती शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, शरीर कभी भी धोखा देगा, आपका साथ नहीं देगा। शरीर खुद चलाएगा अपने को, अपन इसको केवल लाइन दिखाएंगे, लाइन पकड़वाएंगे, इसको जागृत करेंगे और फिर इसको बोलेंगे अब तेरे अधीन हूँ मैं। फिर ये अपने आप अपनी पीठ पे सवार हो जाता है, ये पीठ पे सवार हो जाता है। फिर अपन घोड़े पर, अब ये खुद घोड़ा बना लेता है, और पहले अपने को इसको बनाना पड़ता है, हर आइटम में इसको धीरे धीरे अपने को बनाना पड़ता है। अब इसको मैं यहाँ ये बनाता हूँ, पानी की एक घूंट, ये बीच बीच में ध्यान रखो, छोटा, जितना पसीना निकलता, जितना पसीना चूता है, सूखता रहता है, चूता रहता है, गिरता रहता है,
तो वो ये नहीं देखेंगे कि वो पानी की कमी कितनी हो गई है। वो ज़बान से बोलो या मत बोलो। आज मैं बोल रहा हूँ तो वो मालूम लग जाता है, नहीं बोले तब भी ये ज़बान जीभ बता देती है, पानी की कमी को अपना जीभ बता देती है, कंठ बता देता है। ये कंठ और जीभ का पक्की गारंटी है, ये बोलेगा कि पानी की मात्रा, तो एक पानी की घूंट, 2 घूंट बस।